नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की जिस मुहिम की शुरुआत पटना से हुई थी, क्या वो मुहिम 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में रंग लाएगा क्या? क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार गई और मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि कहीं लड़ाई में ही नहीं दिखाई दी, इस वजह से जो लगातार टीम इंडिया के अंदर से जो कांग्रेस पर अटैक हो रहा था, तो ये माने जाने लगा था कि कहीं अंदर खाने में कुछ चल तो नहीं रहा है। लेकिन ये साफ अब हो गया कि इन तमाम दलों के पास कुछ ऐसा विकल्प भी नहीं है जो कुछ इतर कांग्रेस से इतर कुछ ये सोच भी ले। हाँ, ये अलग बात है कि इन 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की बार्गेन कैपेसिटी जरूर कम हुई होगी, हुई भी है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इसे अब मुझे लगता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टीम इंडिया या यूं कहें इंडिया गठबंधन के बीच जो एक कड़ी थी, जो कड़ी बराबर बाएं और दाएं का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगा हुआ था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, उनके हारने से 2 प्रमुख घटक अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अब उनके पास इस गठबंधन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और ये साफ दिखने भी लगा है। हाँ, ये अलग बात है कि हिंदी पट्टी में अब कांग्रेस को तमाम जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी पड़ेगी। और इस हार के बाद हमें लगता है कि केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी, नीतीश कुमार और बाकी जो गठबंधन के साथी हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, अब कह सकते हैं कि सीटों के तालमेल में उस तरीके का जीत नहीं हो पाएगा। जो कांग्रेस के अंदर में जो कह सकते हैं कि मोदी के जो लोग थे या हैं, वो लोग अब की ज़्यादा नहीं चलेगी, ये भी साफ है। गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग अभी भी कांग्रेस में हैं, जो चाहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो, मनभेद हो। ऐसे लोगों को झटका लगा है। ये राहुल के बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है और खड़गे के सक्रियता से भी ये दिख रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्यों, लेकिन अब 17 तारीख को मीटिंग होगी। ये कल ही लालू ने कह दिया था कि 17 को हम लोग मिल रहे हैं और आज नीतीश ने उस पूरे मसले पर खुलकर अपनी राय रख दी कि कुछ भी जो बातचीत जो कहा जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। बीमार थे इसलिए हम नहीं जा रहे थे, लेकिन इतना तय मानिए कि ये गठबंधन इसी अंदाज में मजबूती के साथ डटा है और अब हम लोग 1 to 1 सीट को लेकर बहुत जल्द फैसला लेंगे। तो जरा लालू और नीतीश क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। की बैठक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है। अरे 17 तारीख को हो गए। हाँ 17 के हो गए। 17 को सब लोग आ रहे हैं। छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कहते कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहीं ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे जी, कैसे संभव है जी? हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करे काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पार्टियां अपने अपने लिए लगे कि जितने लोग एक साथ मिल करके आगे भी अन्य उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को बढ़ाएंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तब तो चाहते सब एकजुट होकर और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोग याद रहे। हम इसलिए चाहते तेजी से काम लगे, हमको अपना
हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना। हम लोग आंदोलन भी किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए हैं। तब आगे कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े और बाकी हम किसी पर, इसलिए इन सब चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं। आज कल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं? का बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से ये था ना। तो आपने सुन लिया, लेकिन सबसे इतर जो बड़ा सवाल है कि इस रिजल्ट के बाद नीतीश की भूमिका बढ़ेगी, और नीतीश की भूमिका बढ़ने का मतलब है कि जो हिंदी पट्टी का इलाका है, खास करके बिहार, यूपी और झारखंड, जहां कुर्मी वोटर की संख्या काफ़ी है और उनके अंदर उम्मीद भी जग रही है, और कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत में एक बड़ा कार्यक्रम वो करने भी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से ही वो कह सकते हैं कि टीम इंडिया के चुनावी कार्यक्रम का आगाज भी करेंगे नीतीश। ये खबरें आ रही हैं, और ये खबरें पुष्ट इसलिए है कि वो उस तैयारी में श्रवण कुमार पूरी टीम के साथ लग गए हैं, और उनकी कोशिश है कि पहली बैठक ही फूलपुर के आसपास ऐसी इनकी रैली हो कि उस रैली के सहारे नीतीश अपनी ताकत दिखा सके। इसलिए इस सप्ताह के बाद बिहार के तमाम मंत्री किसी आयोजन के सिलसिला में यूपी में आपको कार्यक्रम में की तैयारी में आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि पता है कि मोदी की घेराबंदी अगर करनी है तो उसकी शुरुआत यूपी से करनी होगी। अब इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि चंद्रशेखर की हार, कमलनाथ की हार, ये 2 हार ऐसी है जो इंडिया गठबंधन के लिए एक नई दिशा बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऐसे हडल थे ना, अगर ये दोनों आ जाते तो समझिए कि बहुत मुश्किल होता इस गठबंधन को स्वरूप लेने में, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं मोदी से जुड़े हुए थे। ये साफ राहुल भी समझ रहा था, और राहुल अभी भी समझ रहा है कि ये सारे लोग जो कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी होने वाली थी। जैसे शीला दीक्षित के बेटे भी कुछ इस तरीके के लोग हैं। लेकिन अब इस हार के बाद पंजाब और दिल्ली में भी गठबंधन होगा, ये भी तय दिख रहा है। और इस हार से कह सकते हैं कि इस हार से टीम इंडिया या इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, मेरा ये मानना है, क्योंकि इस हार ने उन्हें सबक दिया है कि एक साथ मजबूती से अगर नहीं लड़े तो फिर 2024 में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे।